अपने इमामों को बुला के लाओ, जाओ अपने पीर को जिनकी पैरवी की है बुलाकर लाओ। अब पता चलेगा लोगों कि तुम्हें इमाम का मर्तबा क्या है, पेशवा का मर्तबा क्या है, पीर का मकाम क्या है। जब अल्लाह तुमसे पुकारेगा मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, अपना गारंटर लेके आओ, अपना मग़फ़िरत शफ़ाअती लेके आओ, अपना पेशवा लेकर आओ। अब जब तुम पेशवा को ढूंढोगे तो वही पेशवा जवाब देता नजर आएगा। प्यारे सुनो, या अल्लाह जब मैं इनकी मस्जिद में इमामत करता था, जब मैं इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ाता था तो पांचों वक्त की अजान भी पढ़ता था, उस पांचों वक्त की आवाज देते देते मैं नमाज का भी ऐलान करता था, कामयाबी का भी ऐलान करता था। जब मैं कहता था हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ, तो इनमें से कुछ सुनते थे कुछ नहीं सुनते थे। आ जाओ उससे पहले एक बात वाज़ेह करता चलूं, ये इमाम कब बनते हैं, ये इमाम कैसे बनते हैं। जब ऐसे ऐसे छोटे या बड़े इदारे अगर तुम्हारी बस्ती में खुलते हैं तो एक तालिबे इल्म जब किसी के घर पे खाना खाता है, एक तालिबे इल्म जब अपने घर बार को छोड़कर इसमें पढ़ने के लिए आता है, इसमें तालीम हासिल करता है, वो तालिबे इल्म जब बड़ा हो जाता है, हाफिज की दस्तार सज जाती है, कारी की दस्तार सज जाती है, वही हाफिज कुरान बड़ा होकर किसी मदरसे का मुदर्रिस बनता है या किसी मस्जिद का पेश इमाम बनता है। याद रखना लोगों, अगर किसी ने एक तालिबे इल्म को जिंदगी में थोड़ा सा भी सहारा दिया होगा, कसम खुदा की वो उसको काम आएगा, जन्नत में भी काम आएगा। और एक जगह हदीस पाक में मैंने खुद पढ़ा है कि पुलसिरात पे भी काम आएगा। सुभान अल्लाह, बड़े खुशनसीब हैं जैतपुर के वो लोग जो मदरसे के बच्चों का ख्याल रखते हैं, मदरसे के बच्चों को खाना खिलाते हैं, इनके कपड़े पहनाने की फिक्र करते हैं, इन्हें खर्चे के लिए पैसे देते हैं। वाकई जब से मैं जैतपुर में आया हूँ, यहाँ के लोगों से मिला, कसम खुदा की मिंबरे रसूल पर बैठा हुआ हूँ। आप हजरात मोहब्बत का वो हंसी पैगाम है, आप हजरात एक दीनी मामले में आगे बढ़ने के वो एक मिसाल है कि अगर बिलाली से कोई चंदा लेने के लिए आए तो जैतपुर की जामा मस्जिद से मायूस नहीं होता है। दूर दराज से मदरसे का कोई चंदा मांगने आए आप उसे उदासी को नहीं छोड़ते हो। अभी 2 दिन पहले की बात है, फुरकान भाई जब फेरी से वापस आते हैं पूछते हैं सदर साहब सज्जाद अंसारी बताओ क्या जलसे के खर्चे का इंतजाम हुआ नहीं हुआ है, कारी खुशनूर रजा बताओ क्या खर्चे का इंतजाम हुआ है नहीं हुआ है, मौलाना शाकिर जरा बताओ कुछ इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ। कसम खुदा की हम 5 या 6 लोग गवाह हैं, सिर्फ हमने फोन घुमाया जैतपुर के लोगों को चंद ही घंटे में 59,800 रुपए जमा कर दिए। ये दीन की कितनी बड़ी मिसाल है, इसमें बड़ा प्यार पाया है मैंने, इसमें बड़ी मोहब्बत पाई है तुम लोगों से मैंने। ये वो है जब मदरसा मदीनातुल उलूम में जलसा हो तो जिंदा मिसाल अमर सिंह जैसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एक बेहतरीन पैगाम दिया जाता है। जब्बार भाई की कहीं दावत हो तो अमर सिंह साथ जा रहे हैं, अगर किसी गैर मुस्लिम की दावत हो मुस्लिम साथ जा रहा है। इस छोटी सी बस्ती से जब ये पैगाम किया जाएगा तो जरा सोचो लोगों में ये जज्बा पैदा होगा कि हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम बस कुछ लम्हे के लिए इबादत के तौर पर, फिरके के तौर पर या दीनी सोच की फिक्र में अलग है, उनकी इबादत अलग है, हमारी इबादत अलग है। लेकिन जब बात आ जाए भाईचारे की, जब बात आ जाए 15 अगस्त की, जब बात आ जाए हिंदुस्तान की, जब बात आ जाए किसी बेटी की इज्जत की, जब बात आ जाए किसी मुस्लिम गुरु की, मस्जिद के इमाम की, तो मैंने देखा है हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। होना तो यही चाहिए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, हौजा जैतपुर पट्टी, नारे तकबीर। यहाँ पर ये देखा गया है कसम खुदा की, अगर किसी को दावत दो दरसे के लिए, शादी तो छोड़ दो, ये जलसा नबी के नाम पे सजाया गया है, तो कसम खुदा की ना आसिफ पाशा साहब पीछे हटते हैं, ना डॉक्टर फिरोज पीछे हटते हैं, ना दूर दराज से आए हुए मेहमान मना करते हैं, सब सलाम करते हुए हाजिर हो जाते हैं। इस बात से पता चला कि जैतपुर पट्टी कुलर की बिलारी इस इलाके की रगों में इंसानियत का खून दौड़ रहा है।
इंसानियत मौजूद है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, मस्जिद का इमाम मानते हो, 10-11 महीने से पीछे नमाज पढ़ रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज एक पैगाम मैं तुम्हें देता जा रहा हूँ। कुछ लोगों की कुछ आदतें हैं, उनको छोड़ना है। कुछ लोग थोड़ा सा हटके चल रहे हैं, उसकी बुराई करना, इसकी बुराई करना, ये चुगली, ये गीबत, उसमें कमियां निकालना, ये चीजें आप छोड़ो और आज की इस बेहतरीन महफिल में, रहमत वाली महफिल में ये नियत करके जाओ कि इमाम साहब, इमाम तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें यही रहना है। तुम लोग अपने घर चले जाओ, मस्जिदें बदल दो, लेकिन जैतपुर वालों को जिंदगी भर यही जिंदगी गुजारनी है। हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। सुभान अल्लाह। अगर आज से तुमने वादा कर लिया तो ये जैतपुर पट्टी दूर दूर तक मशहूर हो जाएगा कि मोहब्बत हो तो उन जैसी, भाईचारा हो तो उन जैसा, इंसानियत हो तो उन जैसी। आओ, जब मोहब्बत की बात चली है तो अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा किसी से मोहब्बत ही नहीं होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह और रसूल से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं। आका ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि जब तक तुम अपने माँ बाप, अपनी औलाद, जमीन, जायदाद, यहाँ तक के हर चीज से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत नहीं कर लोगे, कामिल मोमिन नहीं बन सकते हो। आका से मोहब्बत करना है, आका से सच्चा प्यार करना है। आओ, जंगे खंदक का एक छोटा सा वाकया मेरी नजर में आ रहा है। जंगे खंदक का मौका है, खंदक खोदी जा रही है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, तमाम सहाबा भी है, खंदक में काम चल रहा है, सहाबी काम कर रहे हैं। कई दिन के भूखे प्यासे आका की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब भूख के मारे काम नहीं हो रहा है, या हबीब अल्लाह, अब हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, भूखों प्यास इतनी सता रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब किया, कहा ये भूखा प्यासा रहना अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह। तुम्हारी मोहब्बत आंखों पर है। ऐसा सहाबियों, तुमने मेरा नजरा देखकर, तुमने मेरा किरदार देखकर कलमा पढ़ा है। अल्लाह अल्लाह। तमाम सहाबी यही अर्ज करते जा रहे हैं। कुछ देर बाद एक सहाबी आई, या रसूल अल्लाह, अब तो बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, चंद कतरे पानी का इंतजाम हो जाए, या हबीब अल्लाह, ताकि जिस्म में काम करने की ताकत और कुव्वत आ जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना देखा तो कहा, आ जाओ, अगर आपको मेरी ज़बान चूस कर सुकून मिलता है, आपका गला मेरी ज़बान चूस के तर हो जाए तो मेरी ज़बान चूस लो, लेकिन पानी का इंतजाम नहीं है। अल्लाहू अकबर। उन सहाबी ने रोकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये देखिए भूख के मारे मैंने पेट से पत्थर बांध रखा है, पत्थर बांध कर ये दीन तुम्हारे जैतपुर तक पहुंचा है। कांटों पे चल चल कर हमारे नबी ने अपना किरदार लोगों को दिखाया है। आज वही किरदार तुम्हें अपनाने की जरूरत है। जब उन सहाबी ने पत्थर दिखाया, पेट से बंधा हुआ, आका करीम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाया तो आका करीम के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए थे। अल्लाहू अकबर। जब ये सारा माजरा देखा, अब उनको तसल्ली मिल गई, उनको और ज्यादा हौसला आ गया। एक पत्थर बंधा हुआ है तो क्या हुआ, आका के तो 2 पत्थर बंधे हुए हैं। ये सारा माजरा दूर खड़े हुए देख रहे थे कौन? एक जलीलुल कद्र सहाबी जिनका नाम हजरत जाबिर अंसारी है। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर अंसारी ने जब ये देखा आका के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं, यानी भूख और प्यास ज्यादा सता रही है, दौड़े दौड़े गए घर, और घर पहुंचने के बाद गरीबी का आलम है, गुर्बत का आलम है। पहुंचे घर, बीबी से अर्ज किया, बीबी से इरशाद फरमाया, शरीक हयात, ऐ मेरी ज़ौजा, ऐ मेरी बीबी, आज मेरी आंखों ने वो मंजर देखा है जिसको देखकर मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई है। मैंने आका के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए देखे हैं। ऐ मेरी शरीक हयात, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने आका की घर पे दावत कर दूं। सुभान अल्लाह। जब दावत का सुना, बीबी कहने लगी, गुर्बत का आलम है, गरीबी का आलम है, और आप आका की दावत करना चाहते हैं? अरे घर में तो कुछ भी नहीं है, हाँ आधा किलो जौ रखी हुई है, एक छोटा सा बकरी का बच्चा हमने पाल रखा है, अगर दावत करना ही चाहते हो तो कर दो। ये जौ को पिसवा के ले आना, इसका आटा बन जाएगा, ये बकरी का बच्चा ज़िबा कर देंगे, गोश्त बन जाएगा, जाओ आका की दावत कर दो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा बीवी ने, जाओ
क्या बात है, क्या बात है। दावत जो करना आका की तो जाके कान में करना। बोला कान में क्यों? बोला अगर जोर से दावत करोगे सिर्फ आका की तो गुलाम सुनेंगे तो एहसास होगा कि आका की दावत कर दी, गुलाम को छोड़ दिया। आका की दावत कर दी, सहाबियों और दोस्तों को छोड़ दिया, यारों को छोड़ दिया। गए जाबिर जा रहे हैं इधर से, या अल्लाह लाज रख लेना, या अल्लाह तेरा महबूब दावत कबूल कर ले, या अल्लाह इस गरीब के घर की किस्मत की मेराज हो जाए, तेरा महबूब दावत कबूल कर ले। पहुंचे, सलाम पेश किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आका मैं जाबिर अंसारी अर्ज करने आया हूँ, मुझ गरीब के घर आपकी दावत है। सुभान अल्लाह, सीधे से ने कहा आपकी दावत है। हजरत जाबिर अंसारी की तरफ आका ने देखा, तबस्सुम किया, मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद खड़े हुए और तमाम सहाबा को मुतवज्जे किया। ए अल्लाह के रसूल के चाहने वालों, ए मेरे सहाबियों, अरे सब करीब आ जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अरे ये जाबिर अंसारी है, आज इनके घर तुम्हारी और मेरी सबकी दावत है। क्या बात है, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा शाकिर मिसबाही साहिब क़िबला। नारे तकबीर, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। आज इनके घर सबकी दावत है। हजरत जाबिर अंसारी के माथे पे पसीना शिकन आ गए, शिकायत के शिकवे गिले महसूस होने लगे। आका ये क्या किया? सवाल जवाब ना किया, उल्टे कदम वापस लौटे। इधर से निदा दुआ करते हुए जा रहे थे, उधर से परेशान हाल नजर आ रहे, उधर से चलते आ रहे। घर आए, आने के बाद देखा बीवी ने चेहरा उतरा हुआ है। क्या आका ने दावत से इनकार कर दिया? नहीं सौजा, इनकार नहीं किया है, इकरार कर लिया है। फिर तो तुम्हारे चेहरे पे खुशी के आसार नजर आने चाहिए, ये उदासी वाला चेहरा क्यों लेके आए हो? कसम खुदा की तवज्जो से सुनो जैतपुर पट्टी के जिंदा दिली गयूर मुसलमानों, हजरत जाबिर अंसारी ने इरशाद फरमाया, मेरी शरीके हयात, अरे मैं दावत तो करके आ गया लेकिन गजब हो गया, आका ने तमाम सहाबा की दावत कर दी है। क्या बात है, जोर से कहा होगा, तुमने तेज आवाज में दावत की होगी, हो सकता है सहाबियों ने सुन लिया हो, आका के गुलामों ने सुन लिया हो, तो आका को ये महसूस हुआ हो आका खाले गुलाम भूखा रहे, ऐसा हो सकता है इसलिए करती होगी। बोला कसम उस बादहुला शरीक की, मैंने आका के कान में धीरे से दावत की थी। ये फातिमा की कनीज पता है क्या बोली? तो बोला बस फिक्र करने की क्या जरूरत है, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फिक्र करने की क्या जरूरत है। क्या कहा मेरी ज़ौजा? मुझे समझ में नहीं आया। ये फातिमा की कनीज समझ गई, जवाब सुने दिल मचल उठेगा, बाग बाग हो जाएगा। ये फातिमा की कनीज बोली, मेरे सरताज फिक्र करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोला वो कैसे? बोला सुनो, हमने आका की दावत की है, कान में की है, चुपके से की है, आका की दावत हमने की है। आका की दावत का इंतजाम करना हमारी जिम्मेदारी है, आका ने उनकी दावत की है, उनका इंतजाम करना आका की जिम्मेदारी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या पैगाम, जिंदाबाद। लाओ जल्दी से बकरी का बच्चा ज़िबा कर दो, इसको मैं गोश्त बनाने रख देती हूँ, और जल्दी जाओ जौ पिसवा के ले आओ, आटा बनवा के ले आओ, उसकी रोटी बन जाएंगी। हजरत जाबिर अंसारी ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के बकरी का बच्चा ज़िबा किया। बकरी का बच्चा ज़िबा करने के बाद उनके दो बच्चे खड़े हुए सारा माजरा देख रहे, बकरी का बच्चा ज़िबा होते हुए देख रहे। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों ने बच्चे को ज़िबा करते हुए देखा। हजरत जाबिर अंसारी ने पीस किए, बीवी को दिया, जो उठाई पिसवाने के लिए निकल गए। बच्चे कॉपी करते हैं अक्सर, बच्चे अक्सर हर काम की कॉपी किया करते हैं, इसलिए बताया गया है शरीयत में बच्चों के सामने गलत काम ना किया करो, बेटियों के सामने बीवी से गलत लैंग्वेज में बात ना किया करो, बेटी अपने शोहर को भी जाके वही लैंग्वेज इस्तेमाल करेगी। इसी तरीके से बच्चों के सामने फहश बातें ना किया करो, ये कॉपी किया करते हैं, इसीलिए बच्चों के सामने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात ना किया करो, तुम्हारे बच्चे तुमसे भी यही अंदाज इख्तियार कर सकते हैं। अल्लाहू अकबर। चले गए जाबिर अंसारी जो को पिसवाने के लिए, आटा बनवाने के लिए। दोनों बच्चे आए, बकरी का बच्चा जहाँ ज़िबा किया था छुरी पड़ी हुई थी। कहा तुझे पता है अब्बा जी ने बकरी का बच्चा कैसे ज़िबा किया? बोला हाँ ऐसे किया। बोला तुमने देखा खून कैसे निकल रहा था? हाँ निकल रहा था। नादान है, बच्चे हैं, ना समझ है, कुछ भी कर सकते हैं। बड़े बच्चे ने कहा चलो दोबारा कॉपी करके देखते हैं, मैं अब्बू की जगह ले लेता हूँ।
हूँ, बकरी का बच्चा बन जा। वो बकरी का बच्चा बन गया। बड़े भाई ने छोटे भाई की गर्दन पर जैसे ही वो छुरी चलाई, तेज छुरी थी, नाजुक गला था, कट गया, खून बहने लगा। बच्चा घबरा गया। बच्चा घबराने के बाद छत पे चढ़ा ऊंचाई पर, वो भी डर के मारे गिर गया। यानी कुल मिलाकर दोनों बच्चों का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों बच्चों का इंतकाल जैसे हुआ, हजरत जाबिर अंसारी भागे भागे बाहर से आए, जो पिसवा कर लाए, आटा पेश किया, देखा बच्चे नजर आ रहे। जब तलाशा तो एक बच्चा खून में लथपथ है, एक गिरकर इंतकाल कर गया है। दोनों बच्चों का इंतकाल हो गया है। कसम खुदा की, एक बच्चा माँ की गोद में है, एक बच्चा बाप की गोद में है। जैतपुर पट्टी के औलाद वालों, अपने अपने कलेजे को संभालो। लाओ, है कोई ऐसे वालिदैन जो दो बेटे हो और दोनों की लाश उनकी गोद में रखी हो, फिर भी उन्हें आका की दावत की फिक्र हो रही है। सुभान अल्लाह। बीबी बोली, मेरे सरताज, मेरे शोहर, आंसू ना बहाओ, गमगीन ना हो, आवाज ना करो रोने में। हो सकता है मोहल्ले वालों को पता लग जाए, पता चलते चलते ये खबर आका के कानों तक पहुंच जाए और आका आना कैंसिल कर दे। ऐसा ना हो दावत कैंसिल हो जाए। अल्लाहू अकबर। ऐसा ही हुआ। दोनों बच्चों की लाशों को कमरे में छुपा दिया गया। कमरे में छुपा रहे बेटों की लाश को, कफन दफन का इंतजाम ना किया, कफन दफन का इंतजाम ना किया। अल्लाहू अकबर। दोनों बच्चों की लाश को बदान में छुपा दिया गया कमरे में। अल्लाहू अकबर। उसके बाद आका के आने का वक्त हो गया। अपने अपने हालात को संभाल लो, चेहरे पे थोड़ी स्माइल लेके आओ, चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट लेके आओ, ताकि आका को शक न हो जाए। आका आ गए, जाबिर की किस्मत की मेराज हो गई। सुभान अल्लाह। आका आए, तमाम सहाबी आए, बैठा दिया गया। आका ने इरशाद फरमाया, जाबिर क्या बनाया है, जरा चलो तो सही। आका एक छोटा सा बकरी का बच्चा था, वो ज़िबा कर दिया है। आधा किलो जो रखी हुई थी उसका आटा पिसवा लिया है। बोला ठीक है, चलो मुझे खाने के पास ले चलो। जो खाना बना हुआ था, बकरी का बच्चे का गोश्त बना हुआ था, उसमें आका ने अपना लुआबे दहन, जिसे हम अपनी जबान में थूक कहते हैं, डाला और आटे में भी थोड़ा डाला। और उसके बाद बीवी से कहा, जाओ अपनी बीवी को इजाजत दे दो, बिस्मिल्लाह करके खाना निकालना शुरू करें। सुभान अल्लाह। इधर तमाम सहाबा खाना खाना शुरू कर देते हैं। खाना निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। सहाबा खाते जा रहे हैं, रोटियां बनती जा रही हैं, सहाबा खाते जा रहे हैं। कसम खुदा की, तमाम सहाबा ने खाना खाया और उसके बाद आका ने इरशाद फरमाया, जाबिर चलो अब अपनी बारी है, हम लोग खा लेते हैं। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप भी खा लीजिए। बोला आओ आप ही के साथ बैठ के खाएंगे। हजरत जाबिर खाना खाने के लिए बैठते हैं और उसके बाद जाबिर से इरशाद फरमाते हैं, जाबिर मैंने सुना है, अरे तुम्हारे दो बच्चे भी तो हैं, सुभान अल्लाह, तुम्हारे दो बेटे भी तो हैं, उन्हें भी लाओ। आज ये आमना का बेटा अब्दुल्ला का लत्ते जिगर तुम्हारे बेटों के साथ खाना खाएगा। सुभान अल्लाह। जाबिर ने जब इतना सुना, आंखों से आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, वो कहीं गए होंगे, बाहर खेल रहे होंगे। आका ने जिद की, नहीं आज तो हम दोनों बेटों के साथ ही खाना खाएंगे। बुलाओ उन्हें कहा है। बाप कब तक बर्दाश्त करता, आंखों ने साथ छोड़ दिया। आंसू आने लगे आंखों से, रोने लगे, सारों कतार जैसे ही रोए। आका ने पूछा, जाबिर बताओ बात क्या है। जाबिर ने सारा माजरा बता दिया। आपके आने से पहले पहले ऐसा हुआ। आका ने इरशाद फरमाया, अच्छा हमारी मोहब्बत में बच्चों के जनाजे को, उनके जिस्म को कमरे में बंद कर दिया। हटो, आज हम उन्हीं के साथ खाना खाएंगे। कसम खुदा की, हिस्ट्री गवाह है, किताबें गवाह है, उलमा गवाह है। आका ने दोनों बेटों को आवाज लगाई, ऐ जाबिर के बच्चों आ जाओ, ये मोहम्मद मुस्तफा तुम्हारा दस्तरखान पे इंतजार कर रहा है। जब इतना कहना था, कसम खुदा की, दोनों बच्चे कमरे से दौड़े दौड़े आते हैं और दस्तरखान पर आकर बैठ जाते हैं। जाबिर के बच्चों को जिंदगी मिल गई, सारी हड्डियां एक जगह जमा कर दी गई। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने उस बच्चे के, बकरी के बच्चे को भी जिंदा कर दिया। पता चला बच्चों को भी जिंदगी मिली, बकरी का बच्चा भी जिंदा हो गया। बताने का मकसद ये है, लोगों आका से सच्ची मोहब्बत करो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिलों में रखो और
इल्मे दीन सीखते भी रहो और अपने बच्चों को सिखाते भी रहो। याद रखना कल मीज़ान पर क्या और उस पर पुल सिरात पर दो बंदे गुजरेंगे, एक गुजरेगा आबिद सूफी नमाजी परहेजगार और एक तरफ से गुजरेगा आलिम। फरिश्तों की तरफ से हुक्म होगा आबिद साहब, नमाजी साहब, सूफी साहब, मुत्तकी परहेजगार साहब, तुम गुजर जाओ और जन्नत में चले जाओ। आलिम से मदरसे के तालिबे इल्म से लेकर मस्जिद की इमामत तक इस आलिमे दीन से कहा जाएगा तू ठहर जा, ये निदा करेगा मुझे क्यों रोका जा रहा है, कोई गलती हो गई, गुस्ताखी हो गई। अल्लाह के फजल से उसके हुक्म से फरिश्ते फरमाएंगे नहीं कोई गलती नहीं हुई है, यही खड़े रहो। हो सकता है तुझे खाना खिलाने वाला पीछे से आ रहा हो और वो पुल सिरात पे डगमगा जाए, तुझे इख्तियार है अल्लाह की तरफ से जिसने तुझे खाना खिलाया, कपड़ा पहनाया या वुजू के लिए एक लोटा भर के दिया, उसे हाथ पकड़ के पुल सिरात पार करा के जन्नत में भेज दे। नारे तकबीर, अरे जरा जोर से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, मौजा जयपुर पट्टी, नारे तकबीर। क्या पैगाम है, जिंदाबाद। आते जा रहे हैं इसलिए इल्म की बहुत ज्यादा अहमियत है। आप हजरात इल्म के बारे में सोचें और अपने बच्चों को इल्म सिखाएं, इतना इल्म सीखें जितना तुम्हें जरूरत है। अपनी अज़ानें ठीक करें, अपनी नमाजें ठीक करें, अपनी तकबीरें ठीक करें, ठीक है। बस मुझे इतना ही कहना था। उलमाए किराम ऐसी शख्सियत बैठी हैं, मुफ्ती नवाब अजहर साहिब किबला मेरे सीनियर हैं मुफ्ती साहब, इनके सामने मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, गुस्ताखी की माफी चाहूंगा। क्या बात है, माँ वाली नाथ शाहिर अज़हर का भी एसएमएस आया है, प्रधान जी भी कह रहे हैं सुना दो 2 शेर, फरमाइश कर रहे हैं ना, सुना बताओ, क्या बात है। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। माँ वाली नाथ के सिर्फ 2 शेर सुन ले, मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मौत की आगोश में जब जब के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब जब के सो जाती है माँ, कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा जब के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। शेर समाप्त करें। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, प्यार कहते जिनकी मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ, कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। बिल्कुल आखिरी शेर, शेर तो बहुत है, बिल्कुल आखिरी सुन ले। प्यार के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, प्यार के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, चोट
है हमारे और चिल्लाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। हर शहर में बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है मगर बुनियाद नहीं मिलती। हर शहर में बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है मगर बुनियाद नहीं मिलती। हर औलाद को माँ तो अच्छी मिल जाती है मगर हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए। उलमाए किराम को गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ई को कम करके इसकी आवाज बढ़ा दीजिए। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार, नसीहत आमेज, मुदल्लल, मुफस्सल, बेहतरीन तकरीर आपने अपने पेश इमाम अल्लामा शाकिर मिसबाही साहब क़िबला से आपने समाअत की। आवाज बढ़ा दीजिए। बहुत लाजवाब खिताब अल्लामा शाकिर मिसबाही साहब ने किया और बहुत अच्छा पैगाम